गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। बच्चा सब, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट्स के सेकंड सब्जेक्ट को, सोशियोलॉजी को। ठीक है, हम लोग सोशियोलॉजी को अभी ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान देना, ठीक है। सारे के सारे इंटरनेट पर जारी जो मॉडल है वही मैं सारे के सारे जो इंटरनेट पर जारी है वही मॉडल सेट में आप लोग को ऐसे पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ऐसे एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोग की तैयारी हो सके। ठीक है, कोशिश करना कि पूरा ऐसे याद कर जाए, कोशिश करना याद कर जाए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी ऐसे इससे आते हैं। तो आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसे याद कर लो। 100 मार्क्स की जो आप लोग की पेपर है सोशियोलॉजी का, जो समाजशास्त्र है, ठीक है, समाजशास्त्र है। क्वेश्चन आप लोग का जिसमें होगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएगी। आपको जैसी मर्जी आपको ऐसे याद कर लेना। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को देख लेना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, दोनों में आप लोग ऐसे प्रोवाइड कर दी जा रही है। बहुत से बच्चे लोग का ऐसे टेंशन होता है कि सर हिंदी है, तो कोई बोलता है कि सर इंग्लिश नहीं है, तो कोई बोलता है कि सर हिंदी नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेना, पढ़ लेना और कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैच कर जाएगा बोर्ड से। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वायरल करने में हमें मदद करो। चैनल बहुत दिन से ग्रो नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो कि ऐसे वीडियो को जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक फैला दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कोई डाउट हो तो, और ये भी कमेंट करके बताना कि कितने के आंसर आप लोग को आते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा वो था आप लोग का हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का आपने देखा होगा, और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यह है आपका सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। लेट्स स्टार्टेड। बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको ऐसे आप इग्नोर करना। चलो देखो, सोशियोलॉजी फुल मार्क्स 100। यहाँ के पूरा का पूरा आपका इंस्ट्रक्शन है, जो कि पूरे के पूरे वीडियोस में मैंने पिछली जितनी वीडियोज आई, चाहे कॉमर्स की हो साइंस की हो, मैंने उसमें बता रखा है। चलो स्टार्ट है यहाँ से। सेक्शन ए में है आपका 60 क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आंसर आपको 50 के देने हैं। मैं तो 60 को डील करूंगा, आप ऐसे 50 को ही आंसर देना। ठीक है, आप सिर्फ 50 का ही आंसर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, पूछता है आपके अपने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा। बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? देखिए, टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी वाज स्टार्टेड इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। पहला ही क्वेश्चन बीबीआई से शुरू हो गया है। ठीक है, पूछ रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम जो पढ़ाई, जो सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय जो समाजशास्त्र का है वो किस में शुरू हुई थी? ठीक है, किस विश्वविद्यालय में? तो याद रखना बच्चा, जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, ध्यान देना और अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना, रट जाना। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखना, पटना विश्वविद्यालय में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहता है अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? हु वाज द मेंटर ऑफ अगस्त कॉम्ट? अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? अरे बच्चा, अगस्त कॉम्ट के गुरु का नाम था मैक्लेवर। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के गुरु का नाम था मैक्लेवर, जो हिंदी में मैकाइवर लिखा है, देखो इंग्लिश में देखो तो मैक्लेवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वो ऐसे ठीक से टिक कर लीजिएगा। थर्ड नंबर आते रहे बउआ। थर्ड कहता है, किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी? किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, या हु सेड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, जूम कर दे रहा हूँ। तो यानी कि थर्ड का आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड का आंसर हो जाएगा मैक्लेवर, याद रखना। चलो 4 नंबर आते हैं। 4 कहता है पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हु हैड ऑथर द बुक पॉजिटिव फिलॉसफी? किसने ऐसे पॉजिटिव फिलॉसफी को ऐसे लिखा है? तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका कॉम्ट, याद रखना। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 5 की तरफ। 5 कहता है अंडर हुज हेडशिप? किसके नेतृत्व में
अंडर whose headship द डिपार्टमेंटिंग ऑफ सोशियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन बम्बई यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? पीबीआई में से एक है, तो इसको याद कर लेंगे। चलो तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हुआ 5 का हो जाएगा ए, GS धुर्वे। ठीक है, GS धुर्वे याद रखना। चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या बताया जाए, जो मॉडल पेपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत भी कर देता है, तो आप लोग ध्यान से रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है, ध्यान से देखिएगा, 6 क्या कहता है, इनसे कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर? कौन सा इसमें से भारतीय मूल संस्कृति का मूल तत्व है? ठीक है, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा हुआ, 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? स्पिरिचुअलिज्म, बिलीफ इन कर्मा, कलेक्टिविज्म, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव यानी कि आध्यात्मवाद, कर्म संबंधी विश्वास, सामूहिकता और ये सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 7 की तरफ। 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा रे बउआ। 7 कहता है आप लोग का, निम्न में से किन्हीं धर्म की समाज शास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो किसने समाज शास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा रे बउआ, 7 का सही आंसर हो जाएगा वो दुखिर्म, याद रखना, ये हो जाएगा। अब मैं तेजी से आंसर सिर्फ बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, उतना समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो जाए, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर। 8 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 8 का ध्यान से देखना, निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो समाज मूर्त है, ये आपकी समाज की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 9 कहता है, किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? हु सेड सोसाइटी इज कोऑपरेटिव क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट? किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? ठीक है, तो 9 का हुआ सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। 9 का सही आंसर हो जाएगा क्या? अगस्त कॉमेट, याद रखना, सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 10 की तरफ। 10 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर ध्यान से मैं एक बार बता दूं, 9 के बाद जो यहाँ लिखा हुआ है, 9 के बाद 11 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 9 के बाद 11 दिख रहा होगा, ये 11 नहीं, ये 10 है। ठीक है, और ये 12 नहीं, ये 11 है। ठीक है, याद रखना। और ये जो नंबर है ये आपका वास्तविक में 12 है, और ये जो नेक्स्ट जो है वो 13 है आपका। ठीक है, तो याद रखना, ये 9 के बाद जो है 11 नंबर, ये 10 है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। चलो 10 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 10 कहता है आपसे, 10 पूछता है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक है? निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो देखो, तकनीकी जनसंख्या, सांस्कृतिक जनसंख्या और उपयुक्त सभी, तो सभी के सभी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में आते हैं 11 की तरफ। 11 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायित्व माना है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज? ठीक है, तो 12 का यानी कि सॉरी वो तो 10 था, ये 11 का जो आंसर हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, इकोनॉमिक। 12 की तरफ आते हैं, 12 का आंसर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हु रोट द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? हु रोट द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? 12 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? RK मुखर्जी, बी नंबर। चलिए 13 नंबर आते हैं। 13 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। 13 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। Who said everybody seemed to know what city is but none has given a satisfactory definition? और आप लोग याद रखना, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, हिंदी भी रहेगा, ठीक है, और इंग्लिश भी रहेगा। दोनों का दोनों क्वेश्चन लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखेगा और इंग्लिश में भी लिखेगा, जैसे आपकी मर्जी वो आप ऐसे आंसर दे देना। पूछ रहा है किसने कहा, हु सेड एवरीबॉडी सीम्स टू नो व्हाट द सिटी इज बट नॉन हैज गिवन अ सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशन? 13 का जो आंसर है आप लोग, जो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का मैकवियर, याद रखना, डी। क्वेश्चन आते हैं 14 की तरफ। 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम समुदाय की समस्या है? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम समुदाय की समस्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। असुरक्षित, देखो क्या बोल रहा है, असुरक्षा की भावना, ये भी सही है। शैक्षणिक पिछड़ापन, ये भी सही है।
सांप्रदायिक तनाव, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी मुस्लिम समुदाय की समस्याएं हैं। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 15 की तरफ। 15 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को मध्यम स्तर की जातियों के रूप में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कमीशन हैज कंसीडर्ड बैकवर्ड क्लास एज इंटरमीडिएट क्लासेज। 15 का सही आंसर हो जाएगा ए। 15 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ए, जो कि है मंडल कमीशन। चलो 16 की तरफ आते हैं। 16 कहता है, 16 को ध्यान से देखो, 16 कहता है आप लोग का क्या, 16 ध्यान से देखो, कह रहा है डी ए केस इज रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्राइम। डी ए केस जो होता है वो किस क्राइम से रिलेटेड होता है। 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा वो आप लोग का क्या, तो रेप केस। डी ए का आपका रेप केस होता है, बी हो जाएगा। चलिए 17 की तरफ आते हैं। 17 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के लिए। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो पॉपुलेशन भी, गवर्नमेंट भी, डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल एरिया भी और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी हो जाएंगे। 17 कहता है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 18 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट इनिशिएटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो ये तो था रे बच्चा सब, ये जो 80 नंबर पूछ रहा है आपसे, 80 नंबर जो पूछ रहा है, 80 नंबर जो पूछ रहा है वो आपका हो जाएगा क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 19 की तरफ। 19 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, 19 को देखना ध्यान से। निम्न में से कौन जातिवाद के निवारण का उपाय है, निम्न में से कौन जातिवाद के निवारण का उपाय है। 19 का हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 20 की तरफ। 20 कहता है, ध्यान से देखो, 20 देखना ध्यान से। 20 क्या कहता है, जनानी सुरक्षा योजना इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। जनानी सुरक्षा जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, जनानी सुरक्षा योजना किस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो जनानी सुरक्षा योजना होता है वो आप लोग का जो रिलेटेड होता है वो आपका रिलेटेड होता है डोमेस्टिक वायलेंस से, डोमेस्टिक वायलेंस से। क्वेश्चन 21 की तरफ आइए। इन विच ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट वाज पास्ड। किस ईयर में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था, तो 1972 में है से ये पास हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 22 की तरफ। 22 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 22 आप लोग ऐसे ध्यान से देखिएगा, स्किप वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो पे यहाँ तक आ चुके हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलो 22 क्या कहता है, खासी नामक जनजाति किस राज्य में निवासी करती है। इन विच स्टेट डज खासी ट्राइब इनहेबिटेड। किस स्टेट में खासी नामक जो जनजाति है वो लोग ऐसे रहते हैं। तो 22 का पूछ रहा है, वो हो जाएगा आप लोग का मेघालय में, सी में। चलो 23 की तरफ आते हैं। कहता है विच स्टेज ऑफ आश्रम व्यवस्था इज वन प्रस्था आश्रम। कौन स्टेज, मतलब कि पूछ रहा है कि वन प्रस्था आश्रम, आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर होता है, ठीक है। यानी कि 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का क्या, फोर्थ स्टेज यानी कि डी। चलो क्वेश्चन आते हैं 24 की तरफ। 24 कहता है, 24 ध्यान से देखना, 24 ध्यान से देखना, ठीक है। 24 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट ऑन सोशल लाइफ। कौन सा इसमें से अर्बन इम्पैक्ट नहीं है सोशल लाइफ पर, ठीक है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा बउआ सब, वो हो जाएगा क्राइम, ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आता है 25 की तरफ। 25 क्या कहता है, ध्यान से देखना, 25 का ध्यान से देखना। कहता है विच अमंग द फ्लोइंग बेसिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय श्रीनिवासन एज अ मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो ये हो जाएगा बच्चा जो 25 है वो 25 का सही आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चलो 26 की तरफ आते हैं। तो 26 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 26 ध्यान से देखो, विच देखो हिंदी ढक चुका है, कोई बात नहीं, इंग्लिश देखकर काम चला लेना। विच कंडीशन हैज प्रॉम्प्टेड संस्कृतराइजेशन इन इंडिया। कौन सा कंडीशन ऐसे संस्कृतराइजेशन ऐसे इंडिया में लाता है, ठीक है। तो जो 26 का है, जो 26 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, याद रखना। 26 का हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन 27 की तरफ। 27 कहता है इन विच हिंदू रिलीजियस बुक वोमेन सेपरेट एग्जिस्टेंस हैज बीन डिफिनेटेड। किस हिंदू धर्म ग्रंथ यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किस हिंदू ग्रंथ में है। तो आपका जो 27 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मनुस्मृति, याद रखना, मनुस्मृति में से ये लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन 28 की तरफ। 28 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 28 क्या कहता है, ध्यान से देखना। कह रहा है विच अमंग द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ मास मीडिया। जनसंचार का निम्न में से कौन प्रकारी है। तो मास मीडिया का जो फंक्शन होता है वो आपका जो 28 पूछ रहा है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, 28 का सही जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर, साइंटिफिक डेवलपमेंट। चलो 29 की तरफ आते हैं। 29 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। भारत में अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया है, भारत ने
अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया है, यानी कि 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, 29 का हो जाएगा बी, मिक्स्ड। 30 की तरफ आते हैं। 30 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 30 क्या कहता है, ध्यान से देखना बउआ सब, 30 ध्यान से देखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ ग्राम पंचायत, कौन सा इसमें से ब्रांच होता है ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, या ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो पूछ रहा है बउआ 30 का, वो होता है ग्राम सभा भी और ग्राम कचहरी भी, यानी कि ए और बी दोनों, सी नंबर हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 की तरफ। 31 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 31 ध्यान से देखना बउआ सब। What is the name of middle stage of 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, जो 31 है रे बउआ, ध्यान से देखो 31 का जो 3 टायर पंचायत सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति, याद रखना बी हो जाएगा। चलो 32 की तरफ आते रहे बउआ। 32 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 32 ध्यान से देखना, 32 ध्यान से देखना, कहता है निम्न में से कौन भारत में औपनिवेशिक शासन के लिए उत्तरदायित्व है, निम्न में से कौन भारत में औपनिवेशिक शासन के लिए उत्तरदायित्व है। तो जो 32 है रे बउआ, 32 जो है वो हो जाएगा आप लोग का क्या, इनमें से सभी। तो ईस्ट इंडिया भी है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी है, लाइव लॉर्ड क्वालिटी भी है, और इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 क्या कहता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, कौन सा सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप होता है इंडिया में। तो 33 का हो जाएगा क्या, संथाल। 33 का हो जाएगा ए, संथाल। चलो 34 की तरफ आते हैं। 34 कहता है हु स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में कौन स्टार्ट किया था, 34 पूछ रहा है। तो स्वदेशी जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी स्टार्ट किए थे, यानी कि डी हो जाएगा। चलो 35 की तरफ आते हैं। 35 क्या कहता है, 35 ध्यान से देखना, 35 ध्यान से देखना, 35 ध्यान से देखना, देखो कहता है इन विच ईयर हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज अमेंडमेंट टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू द गर्ल्स इन सेंट्रल प्रॉपर्टी, किस ईयर में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, क्यों, क्योंकि इक्वल राइट देने के लिए किसको, गर्ल्स को। तो किस ईयर में, ठीक है। तो 35 का जब से पूछ रहा है, 35 का जब से पूछ रहा है वो है 2010 ईस्वी में। चलो क्वेश्चन 36 की तरफ आते हैं। 36 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक नोन एज, जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक उसको क्या बोलते हैं। तो वो होता है बच्चा सब संस्कृतिजाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ठीक है। चलो यानी कि होता है 36 का बी। 37 की तरफ आते तो कहता है मैटरनल अंकल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ किन्स, जो मैटरनल अंकल होता है यानी कि मामा जिसको कहते हैं वो किसके अंदर आता है, ठीक है। मामा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो 37 का हो जाएगा बउआ, 37 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सी ऑप्शन, 37 का हो जाएगा सी, तृतीयक, याद रखना। चलो 38 की तरफ आते हैं। 38 क्या कहता है, ध्यान से देखो, रक्षा विवाह इज फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच सोसाइटी, जो रक्षा विवाह होता है ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज होता है, लेकिन किस सोसाइटी के लिए। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा बउआ सब वो हो जाएगा आप लोग का ट्राइबल सोसाइटी में, सी, रक्षा विवाह ट्राइबल सोसाइटी में रहा है। 39 की तरफ कहता है मैरिज बाई एक्सचेंज इन प्रिविलेंट, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मैरिज बाई एक्सचेंज इन प्रिविलेंट इन विच सोसाइटी, जो मैरिज होता है एक्सचेंज इन प्रिविलेंट ये किस सोसाइटी में होता है। तो 39 का सही आंसर हो वो मुस्लिम सोसाइटी। चलो क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ। नेक्स्ट कहता है 40 देखिएगा, इन विच ईयर वाज मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट पास्ड, किस ईयर में मुस्लिम महिला जो तलाक पर अधिकारों का संरक्षण है अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा 2005। चलो 41 की तरफ आते हैं तो कहता है विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेस्टर्नाइजेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइजेशन के पास होता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग का यूरोपियन कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। तो 42 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, और आप देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड का आपको लोगो दिख रहा होगा, ये पूर्णतः आप लोग का जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपना मॉडल सेट डालता है वो आप लोग का ये मॉडल सेट है, ठीक है। तो उसकी ऐसे तैयारी कराई जा रही है, उतनी देर से मैं बोलने ही वाला था, लेकिन अब आप देख सकते हैं। चलो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, तो हमने 42 हो गया। 43 देखिए, कहता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, कौन सा बेसिस होता है माइनॉरिटी को ऐसे पहचानने का इंडिया में। तो 43 का रे बउआ सही आंसर हो जाएगा क्या, 43 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का धर्म, याद रखना धर्म। चलो 44 की तरफ आते तो कहता है व्हाट टेम्पररी मैरिज इन मुस्लिम इज नोन एज, जो टेम्पररी मैरिज होता है मुस्लिम में वो क्या है से कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा मुता, ठीक है।
याद रखना 44 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 45 की तरफ आते तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेमेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम। डिमेरिट क्या होता है कास्ट सिस्टम का? द अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी हो जाएगा आपका 45 का। चलो क्वेश्चन 46 की तरफ आते तो कहता है हु हैज रिटन द बुक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास और ऑक्यूपेशन किसने लिखा है? कास्ट क्लास और ऑक्यूपेशन किसने लिखा है? तो जीएस घुरिया ने लिखा है, याद रखना। चलो क्वेश्चन 47 की तरफ आते हैं। 47 कहता है इन विच ईयर हिंदू एडप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट पास पास। किस ईयर में हिंदू एडप्टेशन और मेंटेनेंस एक्ट पास हुआ है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर 1965 में। चलो क्वेश्चन 48 की तरफ आते हैं। 48 क्या कहता है? ध्यान से देखो, भारत में किस उद्योग से ज़्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है? भारत में किस उद्योग में बाल मजदूर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो बउआ सब 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग का क्या? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो कारपेट इंडस्ट्री, बीडी इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कि ऑल ऑफ द अबव में हो जाएगा 48। 49 की तरफ आते हैं तो कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप के लेखक का नाम क्या था? हिंदू किनशिप किसने लिखा है? 49 का सही आंसर हो जाएगा क्या? KM कपाडिया। 50 की तरफ बढ़ते हैं भाई सब। तो 50 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 50 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 50 कहता है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी किनशिप हैज बीन एक्सप्लेन बाय जीपी मुडॉक। कितना टाइप का किनशिप जो है, सेकेंडरी टाइप का किनशिप है से एक्सप्लेन किया गया जीपी मुडॉक के द्वारा। ठीक है, तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सब 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 33। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 51 की तरफ। 51 ध्यान से देखना, कहता है विच इज द मैक्सिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल एज अ चाइल्ड अंडर द चाइल्ड लेबर। कौन सा जो मैक्सिमम एज है चाइल्ड लेबर के तहत में से निर्धारित किया गया है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स। पता है कि 14 ईयर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ रखा सब। 52 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 52 कहता है हु डिस्क्राइब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास स्टेटस एंड पार्टी। किसने डिस्क्राइब किया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास स्टेटस एंड पार्टी? तो जो बउआ सब 52 हो जाएगा, 52 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? तो डेविस मूर है, डेविस मूर है। चलो 53 की तरफ आते हैं। तो 53 क्या कहता है? ध्यान से देखना। विच सोशल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कौन सा सोशल प्रॉब्लम आप लोग का रिलेट है? लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सब 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। चलो क्वेश्चन आता है 54 की तरफ। 54 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 54 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 54 कहता है किसने कहा कि नगरीकरण ही आधुनिकीकरण का प्रथम चरण है? किसने कहा था नगरीकरण ही आधुनिकीकरण का प्रथम चरण है? तो 54 का आपसे जो पूछ रहा है वो आपका हो जाएगा श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 55 की तरफ। 55 क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। ठीक है, यानी कि 55 का हो जाएगा बी। चलिए 56 की तरफ आते हैं। 56 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 56 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिलीजन। फंक्शन ऑफ रिलीजन कौन सा नहीं है? द हिंड्रेंस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपका फंक्शन ऑफ रिलीजन नहीं होता है। 57 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कौन है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा वो सब हो जाएगा PL पुनिया। चलिए क्वेश्चन 58 की तरफ आते हैं। तो 58 क्या कहता है? ध्यान से देखना। 58 ध्यान से देखो। 58 ध्यान से देखना। 58 कहता है जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपनी जीवन पद्धति को बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन 58 कह रहा है, जो 58 का सही आंसर हो जाएगा बच्चा सब सेकुलरिज्म। ठीक है, यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन 59 की तरफ आते हैं। 59 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 59 कहता है किसने कहा सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है? तो जो 59 है वो सब जो 59 है वो 59 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलो 60 की तरफ आते हैं। तो 60 क्या कहता है? ध्यान से देखना। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत बिहार में किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में है से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना से स्टार्ट किया गया था? तो ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। ये आप लोगों को 2019 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
तो बच्चा सब ऑब्जेक्टिव आप लोग का ऐसे खत्म हो गया। 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग ने ऐसे देखा होगा। आई होप कि आप लोग को पूरा का पूरा ऐसे समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव को ऐसे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोग से बस गुजारिश है कि जितना देखा हो प्लीज़ इसको ऐसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी क्या, सब्जेक्टिव की तरफ ऐसे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब चलो ऑब्जेक्टिव देख लिया, चलो सब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सेक्शन बी है, सेक्शन ब खंड ब, जो कि नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से आपको 15 के आंसर देने हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर आपको खुद से कर लेना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आगे आपकी मर्जी कि आप इसको बनाते हो या नहीं बनाते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, समाज की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। 1 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर बोलता है राइट 2 सेंटेंस अबाउट कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है वर्ण व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब 2 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना सिस्टम। 3 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 4 कहता है राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम के 2 ऑब्जेक्टिव को लिखना है। 5 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन इन हिंदू कल्चर, क्या होता है मतलब हिंदू कल्चर में धर्म का, ठीक है। 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, हिंदू विवाह में होने वाले 2 परिवर्तन का उल्लेख करें। एक्सप्लेन 2 चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिंदू मैरिज। 6 नंबर। 7 क्या कहता है गोत्र बहिर्विवाह का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोत्र एक्सोगेमी, ठीक है। 7 नंबर। फिर 8 की तरफ आते हैं, तो 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जाति एवं वर्ण के बीच 2 अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 9 की तरफ आते हैं, तो 9 कहता है जाति व्यवस्था के 4 आकारियों की ऐसे विवेचना करें। डिस्कस 4 डाइफंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 9 नंबर। चलो 10 नंबर आते हैं। 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 10 देखो ध्यान से, डिस्क्राइब एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ, देखो यहाँ पर आंसर्स मैंने दिए हुए, जो कि मैं जो PDF आप लोग को दूंगा तो उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो क्या कहता है, देख सकते हैं 10 नंबर कह रहा है आपसे डिस्क्राइब एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑन कास्ट सिस्टम, ठीक है। चलो क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। 11 कहता है डिस्क्राइब एनी 2 प्रोविजन ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह के किन्हीं 2 निषेधों का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन आते हैं 12 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फासिद एंड मुताह, फासिद और मुताह में क्या डिफरेंस है आपको लिखना है। क्वेश्चन 13 की तरफ आते हैं, कहता है पंचायती राज की विभिन्न इकाइयाँ क्या है, चलो क्वेश्चन आते हैं 14 की तरफ। 14 क्या कहता है अभिप्राय बहुपति विवाह क्या है, व्हाट इज द नॉन फ्रेटर्नल पॉलीडाइनली मैरिज, ठीक है। 14 नंबर। 15 की तरफ आते हैं। 15 कहता है तलाक हसन के प्रक्रिया की विवेचना करें। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ तलाक हसन। 16 क्या कहता है व्हाट इज द टेक्नोमी, माध्यमिक संबोधन क्या है, ठीक है। 17 में देखिएगा तो कहता है मातुलेम को प्रभाषित करें, तो कह रहा है कि आपको डिफाइन एविंकुलेट, ठीक है। तो 17 नंबर हमने देख लिया है। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 18 की तरफ। 18 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहता है डिस्क्राइब एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ मीन्स ऑफ मास मीडिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 19 की तरफ आते हैं, कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटर सोशल चेंज का आपका रोल लिखना है। 20 की तरफ देखिए स्थानीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल कल्चर। 20 नंबर। 21 की तरफ बढ़ते हैं, तो कहता है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के 2 विशेषताओं को ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। VVI में से एक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 22 की तरफ। 22 कहता है थ्रू लाइट ऑन एनी 2 काउज ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। 23 की तरफ आते थे, कहता है जाति एवं जातिवाद के बीच किन्हीं 2 अंतरों कैसे विवेचना करें। डिस्कस एनी 2 डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कास्टिसिज्म। 24 क्या कहता है मंडल आयोग के 2 सुझावों को लिखे, राइट 2 सजेशन ऑफ मंडल कमीशन। 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, घरेलू हिंसा कानून 2005 के 2 प्रमुख प्रावधानों को ऐसे विश्लेषण करें। एनालाइज 2 मेन प्रोविंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 2005। 26 की तरफ आता है। 26 कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, 26 कहता है जनजातीय समाज की 2 समस्याओं का वर्णन कर। डिस्क्राइब 2 प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। 27 की तरफ आता है। 27 कहता है बिहार में बाल मजदूरी उन्मूलन में धावा दल की भूमिका पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ धावा दल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन बच्चा सब हमने शॉर्ट टाइप को से कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं लॉन्ग टाइप को, ठीक है। शॉर्ट कंप्लीट होता है, लॉन्ग टाइप जल्दी से आप लोग देख लो। यहाँ पर लॉन्ग टाइप है, देख सकते हो लॉन्ग टाइप, जिसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं और 28 से
35 तक है, यानी कि 7 क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले हैं, 7 हैं 5 मार्क्स वाले, तो आपको देने हैं 4 के, तो 4 5 20 आपको मिल जाएंगे। और उधर से मिल गया आप लोग को 30 2 मार्क्स वाले से, होगा टोटल 50, और फिर आप लोग के 50 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो 100 मार्क्स कंप्लीट। चलो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जो आपका 28 है। कहता है भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं की विवेचना करें, डिस्कस द बैरियर्स टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। क्वेश्चन 29 कहता है हिंदू विवाह के उद्देश्यों की वर्णन करें, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ हिंदूज मैरिज। 30 कहता है धर्म के 5 प्रमुख प्रकारों को की विवेचना करें, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिलीजन। 31 कहता है मानव अंग तस्करी पर एक निबंध लिखे, राइट एनी एसे ऑन ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। 32 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 32 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों का ऐसे वर्णन करें, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। 33 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, निकाह के विभिन्न शर्तों का विश्लेषण करें, एनालाइज द डिफरेंट कंडीशन ऑफ निकाह। सॉरी, इतना तेज से बोलते हुए बहुत देर से बोलते हुए गला सूख गया। 34 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 34 क्या कहता है, बाल श्रमिक की समस्याओं का विश्लेषण करें, एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चलिए 35 की तरफ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, भारत में दुर्लभ वर्ग की समस्याओं की ऐसे 35 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है 35 भारत में दुर्बल वर्ग की समस्याओं की विवेचना करें, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वीक सेक्स इन सोसाइटी। ये VBI में से एक है, आप लोग याद रखना। तो बच्चा सब पूरा मॉडल सेट जो आपका 1 है सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल सेट आप लोग को ऐसे जल्दी मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना नीचे कि कितने क्वेश्चन के आप लोग को ऐसे आंसर आते थे। हम आपके कमेंट का ऐसे इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग से अनुरोध है कि जितना हो सके वीडियो को ऐसे आगे शेयर करो, ताकि ऐसे वीडियो आगे तक भी पहुँच सके और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, कोशिश करना जितना हो सके शेयर करना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जाना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग को ऐसे कैसा लगा, किसी चीज़ में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम, या फिर किसी का आंसर मैंने गलत तो नहीं बता दिया, कोई क्वेश्चन गलती तो नहीं मैंने बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता लीजिएगा। ये सारे के सारे आप लोग को PDF अगर चाहिए होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप लोग को ऐसे पूरा का पूरा ऐसे PDF दे दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको ये PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे अपने इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें आप लोग, अपने घर पर रहें, और बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।